वेलकम बैक नाजरीन। ज़बरदस्त में एक बार फिर खुश आमदीद। भाई वो पिछले सेगमेंट में तो हम गुलजार साहब की यादों के साथ बह गए और वो खबर बीच में रह गई। तो खबर आई है भारत से, उत्तर प्रदेश का इलाका है और वहाँ पे एक शादी तय हुई। दूल्हा वाले आते रहे, दुल्हन वाले आते रहे और जैसे होता है एक दूसरे को देखते रहे। और फिर आपको पता है भारत में वो जहेज़ का बड़ा मसला है, तो दूल्हे वालों ने जहेज़ भी वसूल किया। मोटरसाइकिल लिया लड़की वालों से और नकदी ली और दीगर काफ़ी सारी उन्होंने चीज़ें ली जहेज़ के नाम पर। अब शादी वाले दिन दूल्हे मियाँ बारात लेकर पहुँचे। ठीक है जी, बारात लेकर पहुँचे, रसूमात वगैरह होने लगी, जो भी उनकी रसूमात होती हैं। और उसके बाद जो दुल्हन के बड़े बूढ़े थे, ख़ानदान वाले, पहले तो सिर्फ फैमिली जाती थी, अब दीगर को फूफियाँ, ताया, जो भी दीगर अजीज़ रिश्तेदार होते हैं, उन्होंने नोटिस किया कि दुल्हा ने गैर मामूली मोटे चश्मों की ऐनक लगा रखी है। तो आपस में खुसर फुसर शुरू हो गई। तो लड़की वालों ने कहा इससे पहले हम भी कई बार गए हैं दूल्हे को देखने, मुलाकात भी हुई है, मगर आज जो इसने चश्मा लगा रखा है जितना मोटा, इतना पहले भी हमने कभी नहीं देखा। तो रिश्तेदारों को शक हुआ कि इसकी नज़र जो है वो को गैर मामूली हद तक कमज़ोर है। हो सकता है शादी की टेंशन ना हो गई होगी। बहरहाल आपको पता है अजीज़ रिश्तेदारों का वो करते 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 बात यहाँ तक बढ़ी कि रिश्तेदारों ने दुल्हा से ये मुतालबा कर दिया कि अपना चश्मा उतारो। उसाने कुकड़ फाड़ के पूरा नहीं, कुक्कड़ तो बड़ी दूर की बात है, उन्होंने कहा अखबार पढ़ के बखा। अच्छा, भी उस शेर के बच्चे से अखबार नहीं पढ़ा गया, पढ़िया लिखिया नहीं सी, नजर इतनी कमजोर थी। हाय हाय। हाँ, अखबार पढ़ा ही नहीं गया उससे। वो इंग्लिश अखबार उन्होंने देता, वो पंजाबी पढ़ने लग पे। फिर क्या हुआ शाह जी? भाई वो लड़की वालों ने इनकार कर दिया, लड़की ने भी इनकार कर दिया। उन्होंने कहा इससे तो मैं शादी नहीं करूंगी। उनका मुंडे की नजर कमजोर है, ब्याह का फायदा। हाय, ਉਹਦਾ इलाज करवा लेंदी, एडी केड़ी गल है। क्योंकि लड़की वालों का गिला इसमें यह था, जो हमने पिछले सेगमेंट में बात की, कि उनके साथ धोखा किया गया है और अगर लड़के की नजर इतनी ज्यादा कमजोर थी तो शादी से पहले मुत्तला करना चाहिए था। और ये बात बिल्कुल दुरुस्त है, इसी पर हमने पिछले सेगमेंट पर बात भी की थी। जो भी मामला हो रिश्ता कायम करते हुए सेहत के हवाले से, मालो दौलत के हवाले से, वो सामने रख देना चाहिए ईमानदारी से। हाँ, दसना चाहिए मुंडे वालों को, मुंडा साडा कंधा च वजदा। ये बिल्कुल सही कह रहे हैं हनी भाई। मैं आपको बताऊं, बाज़ औक़ात को बहुत बड़ी कजी अगर किसी में हो, बहुत बड़ी गलती अगर हो जाए, मगर आप उस मामले में सच बोल दें, एतमाद में ले ले, तो बड़ा फसाद बपा नहीं होता। बिल्कुल। और बाज़ औक़ात छोटा सा झूठ जो आपने रिश्ते में बोला, या कोई सच जो आपको रिश्ते में बोलना चाहिए था आपने नहीं बोला, मगर वही सच जब कोई दूसरा बताता है तो बहुत बड़ा फसाद है। बहरहाल ये दूल्हे मियाँ हमारे साथ है। क्या नाम है आपका? अब मेरा नाम जोगिंदर प्रकाश है। वो ये तो सही ट्यूब भी देखे तो कहता खराब है। जोगिंदर बेचारी की नजर बहुत ज्यादा कमजोर है। बीवी का घुंड चुकन की बजाय अपने आपे का चुकता। जोगिंदर की नजर का पता नहीं चलना, ये वॉशरूम तक कह के ना किचन च वड़ गया। उन्होंने कहा किथे किथे, परेशान नहीं होया, कहते मैं पानी पी के वॉशरूम जाना। इन्हें फड़िया नहीं सी जाना। कैसे पकड़ा गया? जो तो फेरियां का वक्त आया ना, तो बजाय बीवी की बांह फड़न दे, सस की बांह फड़। नहीं जी, गलत फहमी हो रही सी। इतने माँ जी को दुआवां लै रहे सन, वो तो शरीका ने आवाज ला दी थी, अन्ना ही होए, अन्ना ही होए। ਇਹ ਜਦੋਂ ਮਾਲਾ ਪਾਉਣ ਦੀ ਹੋਈ ਹੈ ਰਸਮ, ਉਦੋਂ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਛਿੱਤਰ ਪਏ ਨੇ। वो कैसे? ਕੁੜੀ ਦਾ ਚਾਚਾ ਉਹਦੇ ਗਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਬਹੁਤ ਸੁੰਦਰ ਲੱਗ ਰਹੀ ਹੈ। तो चाचा फेरे चंब लैन आया सी। अच्छा बीबी, आपकी शादी से पहले मुलाकात हुई थी इनसे? जी जी, शादी तो पहले इन्हां दी मुलाकात सी। अच्छा, ਇਹ ਜਦੋਂ ਕੁੜੀ ਵਾਲੇ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਵੇਖਣ ਗਏ ਨੇ, ਤੇ ਇਹ ਬੜਾ ਖੁਸ਼ ਸੀ, ਮੁਤਾਸਰ ਹੋ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ मैं जरा बाहर का चक्कर लगवा के आऊं। ये जाके मोटरसाइकिल की बजाय खोते ਨੂੰ किक मारी जाए और मसले वाली गल, खोता स्टार्ट हो गया। अरे हम समझे हमें खुश करने की कोशिश कर रहे हैं। वाकई ऐसा हुआ था? हाँ जी, वो दरअसल खोते ਨੂੰ खुश कर रहा था। पहली मुलाकात में हमने इनसे कहा जरा हमें देख के बताएं हम कैसी लग रही हैं। बहुत प्यारी। क्लीन शेव तो सोहनी लगदी है। हमने पहली मुलाकात में कहा कि आपको किस चीज का शौक है, आपकी हॉबीज क्या है। कहने लगे हमें स्विमिंग बहुत अच्छी आती है। तो हमने कहा जरा दिखाइए। ओए होए, इन्हें कच्छा पा के फिर नहर की बजाय गटर की छाल मार। हाँ, हमने कहा ये क्या किया। शर्मिंदा नहीं हुआ, कहते मेरी जूती डेग पे। आपको फिर भी अंदाजा नहीं हुआ कि इनकी नजर बहुत कमजोर है? अंदाजा कैसे होता। हमने इनसे पूछा कि हमें तो म्यूजिक बहुत पसंद है, आपको आर्ट में क्या पसंद है। कहने लगे हम तस्वीर बहुत अच्छी बनाते हैं, और वो भी आंख बंद करके। हाँ जी, इन्हें फिर दुल्हन ਨੂੰ ਬਿਠਾ ਕੇ ਉਹਦੀ ਤਸਵੀਰ ਬਣਾਈ। ਉਹ ਦੁल्हन ਦੀ ਬਜਾਏ ਇਹਦੇ ਅੱਬੇ ਦੀ ਬਣ ਗਈ। ਅੱਗੋਂ ਸ਼ਰਮਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਬਾਬੂ ਜੀ से इजाजत लेके फोटो बनाओ। आपको फिर भी अंदाजा नहीं हुआ कि इनकी नजरें कमजोर हैं?
कुड़ी अंदाजा करना नहीं सी शायद। मेरी तो पहली हरकत ही अंदाजा हो गया था। हमने कहा और क्या क्या शौक है आपको, तो हमारा हाथ पकड़ के हमें छत पे ले गए। वो देख मुंडा खलोता ਉਹਦੇ ਹੱਥ 'ਚ ਡੋਰ ਦਾ ਪਿੰਨਾ ਸੀ। अच्छा उन्होंने कहा हम पतंगबाजी बहुत अच्छी करते हैं। इन्हें कहा फिर पेज लगा के दिखाएं, वो जो सामने वाली पतंग है इन्हें मसा मसा पतंग उड़ाई। ਜਿਹੜੀ इधर वाले पासे से ਉਹਦੇ ਨਾਲ पेच लाता। हमने कहा ये क्या किया? ਤੇ ਸ਼ਰਮਿੰਦਾ ਉੱਥੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਹਵਾ ਹੈ इधर दी। आप तो वालिद हैं इनके? या चंदर मोहन सिंह शादी से पहले कितनी मरतबा आप लड़के को देखने गए थे? सही 10-15 दफा इन्होंने घर गयूं सही। तो आपको अंदाजा नहीं हुआ कि लड़के की नजर इंतहाई कमजोर है? पहली मुलाकात सी सुई धागा पैंदा पिया, असां ॾाढे खुश थे उसे कि छोकरे दी जड़ी नजर है 6x6 है सही। मैं आते अपनी धी रानी को दसे ए ॾाढी खुश थी सही। उस वक्त चश्मा पहना हुआ था इसने? क्या ना सी हूं बोले तो आना क्या ना पई बैठा। मन ने उस वक्त लेंस लगाए हुए थे। ਇਹਦੀ ਤੇ ਵਿਚਾਰੇ ਦੀ ਐਡੀ ਨਜ਼ਰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੈ, ਇਹ ਲੈਂਸ ਅੱਖਾਂ ਦੀ ਵਿਚਾਰੇ ਕੰਨਾਂ ਤੇ ਲਾਉਂਦੇ। जोगिंदर, इसका मतलब है कि आप लड़की वालों को और लड़की को जानते बूझते धोखा दे रहे थे। क्या जी, धोखा तो इन्होंने भी दिया हमको। 4 फुट का कद था लड़की का हाय दैया! और 10 इंच की हील पहन के आ गई। ਵਾਕਈ ਹੈ ਤੇ ਧੋਖੇ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਸ਼ਾਇਦ, ਲੇਕਿਨ ਲੜਕੇ ਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਧੋਖਾ ਦਿੱਤਾ। ਇਹਨੇ ਤਿਆਰ ਹੋਣ ਲੱਗਿਆ ਪਹਿਲੇ ਪੁੱਠੀ ਸ਼ੇਰਵਾਨੀ ਪਾ ਲਈ ਸੀ। नहीं जोगिंदर, ये हील और ये मेकअप वगैरह अब ये तो यानी कि मामूल है, इसको धोखे में तो आप शुमार नहीं कर सकते। दूसरी है कि लड़की अगर हील पहन के आई है तो आपके सामने आई है ना। मगर ये जो आंखों वाला मामला है कि अखबार तुमसे पढ़ा नहीं जा रहा, तासुर तुमने ये दिया कि तुम सुई में धागा डाल लेते हो, नजर तुम्हारी 6x6 है, ये तो बाकायदा धोखा हुआ। दुल्हन के पापा की 4 शादियां हुई हैं ऊट से सिर्फ 3 सही। और ये बात हमसे छुपाई है, ये झूठ नहीं है, ये फ्रॉड नहीं है। देखिए, इस रिश्ते में जो दुल्हन के माँ बाप हैं, अगर उनका कोई माजी था, शादी हुई, तलाक हुई या जो भी हुआ, उसका बच्ची से तो कोई डायरेक्ट ताल्लुक नहीं है। उनको बताना चाहिए था, मगर ये उस तरह का धोखा नहीं है जैसे आपने किया। क्यों धोखा नहीं है? रात में जो बुढ़िया हमें मिले वो कहे कि हम लड़की की मां रह चुकी हैं। मुश्किल ना तब्बा जी ने पसंद आंदी सी। जोगिंदर, आपकी उम्र क्या है? बाकी की अरे नहीं, अब की। ਅੱਛਾ ਮੈਨੂੰ ਅੱਖਾਂ ਦਾ ਡਾਊਟ ਸੀ, ਜੋਗਿੰਦਰ ਬੋਲਾ ਵੇ ਥੋੜਾ। जोगिंदर, आपकी नजरें इतनी कमजोर कैसे हो गई? क्या जी, इतनी कमजोर नहीं है मेरी नजर। अच्छा, ਇਹਦੀ ਸ਼ਾਦੀ ਲੇਟ ਹੋਈ, ਇਹਦੀ ਨਜ਼ਰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਗਈ। ये क्या पड़ा है मेरी टेबल पे? क्या जी, कोई फुटबॉल नहीं पड़ा ये? ਇਹਨੂੰ ਇੰਜ ਨਹੀਂ ਕਰੋ, ਉਹਨੂੰ ਲੱਗੇਗਾ ਵਾਜਾ ਹੈ। ये फुटबॉल है? अब उस तरह का है कुछ। अच्छा बात सुने जोगिंदर, जी जी, ये सामने टेबल पे कितने लोग बैठे हैं? उन्हें दसेगा। कितने बैठे हैं? यार लग रहे हैं। क्या जी, क्या जी, 4। अच्छा, कितने मर्द हैं, कितनी खवातीन है? हाँ, ये बता। यार औरतें लग रही हैं मुझे। ठीक है ਸ਼ਾਜੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਮੁਕਾਓ, ਇਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਬਿਨਾ ਸੈਰ ਸਮਝਣ ਲੱਗ ਗਿਆ। यार तुम्हारे तो वालिद की भी नजर कमजोर है। की ਇਹਨਾਂ ਦੀ फर्क ਪੂਰੇ ਖਾਨਦਾਨ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਮਿੱਟੀ ਪਾਓ। ਇਹ ਤਾਂ ਚੰਦ ਦਾ ਸਿਰਫ ਪੁੱਛਦੇ ਨੇ ਚੜਿਆ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਆਪ ਤੇ ਦੇਖ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਅਰੇ ਅੱਬਾ ਪਹਿਲਾਂ ਬੱਸ ਚਲਾਉਂਦਾ ਰਿਹਾ, ਹਾਰਨ ਨਹੀਂ ਸੀ ਵਜਾਉਂਦਾ, ਬਾਹਰ ਮੂੰਹ ਕੱਢ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਬਚੋ बचो बचो। यानी शादी से पहले मैंने भी आपकी भाभी से एक झूठ बोला था। इन्होंने शादी से पहले बोला था और भाभी ने शादी के बाद। अच्छा वैसे हनी साहब, आप किस बेगम से ज्यादा झूठ बोलते? नहीं अब जुबान कहाँ है भाई, बोले। ना तुझे अपना शो शुरू कर दे, ना मैं रगड़े। नहीं वैसे बताएं तो सही यार, जी किसी से झूठ बोलते हैं कि नहीं, पहले तो ये बताएं। ये पूछे किसी से सच बोलते हैं। नाज़रीन, स्टे विद अस, छोटे से वक्त के बाद वापस आते हैं। आप देख रहे हैं जबरदस्त।